चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या रिलेशन अपना किसके किसके बीच में, मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर के बीच में हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। तो ये मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन म्यू डैश आर एंड म्यू आर। आपको पता है कि मोमेंट अबाउट मीन को किससे डिनोट करते हैं, मोमेंट अबाउट मीन को हम लोग म्यू आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरीली नंबर या मैं बोलूं मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, म्यू डैश आर से डिनोट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्या क्या रिलेशन है अपना मोमेंट अबाउट मीन जिसको हम लोग म्यू आर से डिनोट करते हैं और मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर जिसको हम लोग म्यू डैश आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यहां पास मैंने आपको साइड में रिलेशन लिख दिया है। ये रिलेशन आप दिल दिमाग सब में बसा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन म्यू डैश आर एंड म्यू आर देखते हैं क्या है। μ1 इक्वल टू 0। आपको पता है मोमेंट अबाउट मीन अगर फर्स्ट मोमेंट निकालना है, 1 निकालना है, μ1 निकालना है, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। μ2 क्या होता है, ये μ2 क्या है, सेकंड मोमेंट है, किसके रिस्पेक्ट में, मोमेंट अबाउट मीन के रिस्पेक्ट में है ये, ठीक है। इक्वल टू म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 का स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा, μ2 का हो जाएगा। μ2 क्या है, मोमेंट अबाउट मीन है, और अगर डैश लगा है तो इसका मतलब वो क्या है, मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी नंबर है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सारे जो μ1 μ2 μ3 μ4 ये सब दिख रहे हैं, ये रिलेशन है किसके बीच में, म्यू डैश आर और म्यू आर के बीच में। तो एक एक करके रिलेशन चलिए देखते हैं। तो μ1 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। μ2 इक्वल टू क्या होता है, म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 का स्क्वायर होता है। μ3 इक्वल टू क्या होता है, म्यू डैश 3 माइनस 3 μ1 2 μ1 1 म्यू डैश 1 प्लस 2 म्यू डैश 1 का क्यूब। μ4 इक्वल टू म्यू डैश 4 माइनस 4 म्यू डैश 3 μ1 डैश प्लस 6 म्यू डैश 2 म्यू डैश 1 का स्क्वायर माइनस 3 म्यू डैश 1 की पावर में 4, ठीक है। क्वेश्चन से अपन लोग समझते हैं अपने को जनरली क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा। अपने को क्वेश्चन में म्यू डैश आर दिया रहेगा, ये क्या रहेगा, म्यू डैश आर। म्यू डैश आर बोले तो क्या, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट या मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी नंबर अपने को दिया रहेगा और बोलेगा मोमेंट अबाउट मीन निकालो। कैसे, आइए देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं अपन लोग। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 4 आर 1 4 10 45। अपने को म्यू डैश आर जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अपने को म्यू डैश आर की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x इज इक्वल टू 4। आपको देख रहा होगा एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अपने को क्या दिया हुआ है, मोमेंट दिया है। और अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे अपने को मोमेंट दिया है, इसका मतलब वो क्या दिया है अपने को, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर के मोमेंट दिए हुए हैं। तो अपने को फर्स्ट 4 मोमेंट दिए हुए हैं, क्या क्या, 1 4 10 और 45। तो किसका मोमेंट दिया अपने को, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर का दिया है। इसका मतलब म्यू डैश 1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। म्यू डैश 2 की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। और म्यू डैश 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। और म्यू डैश 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 दी हुई है। और अपने को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मोमेंट अबाउट मीन। अपने को मोमेंट अबाउट मीन निकालना है। तो इसका मतलब मोमेंट अबाउट मीन मतलब क्या निकालना है, अपने को μ1 निकालना है, μ2 निकालना है, μ3 निकालना है और μ4 निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखिए अपने को रिलेशन पता है म्यू डैश आर और म्यू आर के बीच में। म्यू डैश अपने को दिया हुआ है, म्यू डैश आर की वैल्यू अपने को दी हुई है 4 मोमेंट के, और म्यू आर निकालना है, मतलब मोमेंट अबाउट मीन निकालना है। निकाल लेंगे, अपने को तो रिलेशन पता ही है। इसका मतलब अपने को μ1 निकालना है, μ2 निकालना है, μ3 निकालना है, μ4 निकालना है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले μ1 तो आपको पता ही है क्या होता है, 0 होता है। तो μ1 की वैल्यू तो क्या आ गई अपनी, 0 आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, μ2 निकालना है। तो μ2 का आपको रिलेशन पता है किसके किसके बीच में, मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी के बीच में रिलेशन पता है। तो μ2 इक्वल टू क्या होता है, ये होता है μ2 इक्वल टू म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो μ2 इज इक्वल टू म्यू डैश 2 की आपको वैल्यू पता है। म्यू डैश 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो इसकी जगह 4 पुट कर देंगे, माइनस म्यू डैश 1 की वैल्यू कितनी है, म्यू डैश 1 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर
ठीक है, तो μ2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो μ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो μ2 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई बताइए 3 आ गई। ठीक, चलिए इसी तरह क्या μ3 निकाल लेंगे। μ3 का आपको रिलेशन पता है मोमेंट अबाउट मीन और मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर के बीच में क्या है, ये रहा। देखिए क्या है, μ3 इज इक्वल टू μ'3 माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश और प्लस क्या कर देंगे 2 μ1 डैश का क्या है क्यूब है। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं। अपने को मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर के 4 मोमेंट अपने को दिए हैं, तो μ'3 कितना दिया हुआ अपने को 10 दिया हुआ है, तो इसकी जगह 10 पुट कर दिया माइनस 3 μ2 डैश कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो इंटू 4 और μ'1 कितना दिया है आपको 1 दिया है, तो इंटू 1 प्लस 2 इंटू μ'1 आपको कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 का क्या करना है क्यूब करना है। चलिए तो ये हो जाएगा μ3 इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। तो μ3 की आपकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो लीजिए μ3 की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 0 आ गई। अब अपना क्या बचा μ4 बचा है, μ4 भी निकाल लेंगे। μ4 का भी रिलेशन ये रहा, क्या है बताइए रिलेशन, ये μ4 इक्वल टू μ'4 माइनस 4 μ'3 μ'1 प्लस 6 μ'2 और μ'1 का क्या है स्क्वायर और माइनस में क्या है फिर माइनस में 3 μ'1 का पावर में 4। इन सब की अपने को वैल्यू पता है। ये क्या है मोमेंट है किसके बीच में आर्बिट्रेरी नंबर के बीच के हैं मोमेंट, तो बस इनकी वैल्यू तो अपने को पता है, वैल्यू पुट करना है। तो μ4 इक्वल टू μ'4 कितना है 45 है माइनस 4 इंटू μ'3 कितना है 10 है, μ'1 कितना है 1 है प्लस 6 इंटू μ'2 कितना है 4 है और μ'1 का क्या है स्क्वायर, μ'1 कितना है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू μ'1 की पावर 4, μ'1 कितना है 1 है और इसकी पावर क्या करना है अपने को 4 करना है। चलिए एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा है, सब कुछ आ रहा है। चलिए तो ये हो जाएगा अपना μ4 इक्वल टू 45 एज इट इज माइनस 4 इंटू 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 40 प्लस 6 इंटू 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 6 इंटू 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा माइनस 1 की पावर 4 1 और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, 45 प्लस 24 बताइए कितना हो जाएगा 45 और 24 अपना हो जाएगा 5 प्लस 4 9 4 2 69, तो 69। ठीक है, माइनस 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 43 और 69 में अपन लोग जब 43 माइनस करेंगे तो 9 में 3 गया 6, ठीक है, और 6 में 4 गया 2, तो अपना जो μ4 आया वो कितना आया 26। तो μ4 की वैल्यू कितनी आ गई 26। तो आप लोग समझ गए होंगे रिलेशन बिटवीन क्या μ' जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट और आर्बिट्रेरी नंबर, और μr क्या है मोमेंट अबाउट मीन। आपको μ' मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर दिया रहेगा और आपको बोलेगा क्या मोमेंट अबाउट मीन निकालो, तो आपको μ' और μr के बीच में रिलेशन पता है, रिलेशन लगाया और वैल्यू निकाल ली, इतना आसान है। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन न्यू के मतलब क्या, मतलब मोमेंट अबाउट ओरिजिन और मोमेंट अबाउट किसके बीच में, मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी नंबर या मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट। तो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए।